तो ये है अपनी स्टोरी, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट। लाइम ऑफ लेहर्टी ने ये लिखी है। और एक कहानी किसकी है ये? एक सीगल है, छोटा सा सीगल है वो, और अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। दो भाई हैं उसके, एक बहन है। और पेरेंट्स हैं तो वो उड़ने से मना कर रहा है, डर रहा है कि उड़ूंगा कैसे। और इसी से रिलेटेड ये कहानी है कि किस तरह से उसके पेरेंट्स जो हैं वो फोर्स करते हैं उसको उड़ने के लिए। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं? फर्स्ट है इसमें, ए यंग सीगल इज एफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्क्योर हिज फियर। तो एक छोटा सीगल है, उड़ने से डर रहा है, तो किस तरह से वो अपने डर पे काबू पाता है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। सेकंड है, द साइट ऑफ फूड मैडन हिम, खाने की दृश्य उसे पागल कर देता है। व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। और ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि यंग सीगल को मजबूर करती है लास्ट में उड़ने के लिए? तो वो क्या चीज़ है? वो है उसकी हंगर, उसकी भूख, क्योंकि 24 घंटे से उसने कुछ खाया नहीं है, तो वो उड़ने के लिए मजबूर है। नेक्स्ट है, फॉर हाउ लॉन्ग हैड द सीगल बीन अलोन, हाउ वाज द सीगल फीलिंग। अब ये पूछ लेते हैं कि सीगल जो है वो कितने समय से अकेला है और वो कैसा महसूस कर रहा है। तो वो कितने समय से अकेला है? फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे से वो अकेला है। व्हेन डिड सीगल फ्लाइट बिगिन, कब उसकी फ़्लाइट जो है वो उड़ान जो है वो शुरू होती है। वेयर डिड हिज फ्लाइट एंड, और उसकी उड़ान का अंत कहाँ पे होता है? तो शुरू कब होती है? व्हेन ही सा हिज मदर a piece of fish in her beak, then his flight began, and his flight ended at the green flooring surface of sea. नेक्स्ट आ जाता है अपना, हाउ डिड द यंग सीगल्स पेरेंट टीच हिम आर्ट ऑफ फ्लाइंग, कि इस उड़ने की जो आर्ट है वो उसके सीगल के माता पिता उसे कैसे सिखाते हैं। तो सिखाते कैसे हैं? दे लेफ्ट हिम अलोन ऑन द लेज वेयर दे लिव्ड एंड कांट गिव हिम एनी फूड। वाई डिड द यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई। अब क्वेश्चन ये होता है कि वो उड़ने से डर क्यों रहा है? क्योंकि वो क्या सोचता है, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके पंख जो हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसके अदर फैक्ट्स क्या हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं? मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से ही पूछ लेते हैं। ग्रीन फ्लोरिंग इज कॉल्ड टू, ग्रीन फ्लोरिंग किसे कहा गया? तो सी सरफेस को बोला गया। सी सरफेस मतलब कि समुद्र की सतह को। एक्सप्लेन इज फैमिली, उसकी फैमिली को एक्सप्लेन कीजिए। तो उसमें देखो कितने मेंबर्स थे, टोटल 5 मेंबर्स थे। 2 पेरेंट्स हो गए, 3 उनके बच्चे हो गए। तो ये 2 भाई, जो यंग सीगल जो डर रहा था उससे, और उस वो था, एक और बेटा था उनका, तो 2 ब्रदर थे और 1 सिस्टर थी। तो इसमें इस तरह से कुल मिलाकर 5 मेंबर्स थे। वाई डिड ही डाइव टुवार्ड्स इज मदर, तो अपनी माँ की तरफ कैसे एकदम छलांग लगाता है वो? बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड ही सा हिज मदर वॉज कैरिंग ए piece of fish in his beak, so he dived toward its mother. What did he do to get attention of his family? अपनी फैमिली के अटेंशन पाने के लिए वो क्या क्या कर रहा है? Sometime he was jumping, trying to sleeping and doing something unusual to get the attention of his family. कुछ unusual कर रहा है। Was he successful in making first fly? क्या वो अपनी पहली उड़ान भरने में सफल रहा? Yes, he was successful in making its first fly. और वो भी किसकी वजह से? अपनी भूख की वजह से। और नेक्स्ट आ जाता है अपना क्वेश्चन लास्ट, की मैसेज ऑफ द स्टोरी क्या है? व्हेन हिज फ्लाइट बिगिन वेयर इट एंड। एक तो इस कहानी का जो मैसेज है वो दैट वी कैन कॉन्क्योर एनी टाइप ऑफ फियर, और एक है कि उसकी उड़ान कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर एंड होती है। अब नेक्स्ट इसी का आ जाता है, ये है अपना द ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फोर्सिथ ने लिखा है। और इसका जो टाइप है इस कहानी का, ये मिस्ट्रीसियस है, एक तरह से मिस्ट्रीसियस मतलब कि रहस्यात्मक है ये। इसमें क्या होता है कि राइटर है और वो जा रहा है कहाँ से? फ्रांस से उड़ान भरता है वो, और जा कहाँ रहा है? इंग्लैंड। और इंग्लैंड उसका घर है, वहाँ पे वो जा रहा है, एरोप्लेन में है। एरोप्लेन का नाम क्या है? डकोटा DS-088 उसके एरोप्लेन का नाम है। और वो जैसे ही वहाँ से जाता है देखता है कि 150 किलोमीटर वो पेरिस से जा चुका है। देखता है कि बहुत बड़ा जो झुंड है बादलों का, ह्यूज एंड क्लाउड्स लाइक द माउंटेन्स वर कमिंग इन इट्स पाथ, उसके रास्ते में आ जाता है वो, बहुत बड़े क्लाउड्स हैं। और एक तरह से उसको
जो है वो फ्लाई करना मुश्किल हो जाता है। उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, लेकिन उसके पास इतना फ्यूल नहीं है, और या इसके पास इतना फ्यूल है कि वो 8-10 मिनट ही फ्लाई कर सकता है। तो वो क्या डिसाइड करता है, उसको ये है कि घर जा रहा हूँ, इंग्लैंड अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ, तो वापस वो जाने के मना कर देता है और सीधा किसके अंदर चला जाता है, क्लाउड्स के अंदर। जैसे ही वो क्लाउड्स के अंदर घुसता है, उसकी सारी रेडियो है या जो कंपास है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे डेड हो जाते हैं और वो गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। तभी अचानक उसको क्या दिखाई देता है, एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है, और ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है वो उसको वेव करता है, हाथ हिला के उसे इशारा करता है उसे फॉलो करने के लिए, और वो भी उसको फॉलो करता है, और अंत में वो एबल हो जाता है सेफली लैंड करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो कंट्रोल रूम में जाता है और ये सोचता है कि चलो जो पायलट है उसने उसकी जान बचाई, उसको थैंक यू बोल के आता हूँ, लेकिन कंट्रोल रूम में जो लेडी है वो ये बताती है कि राडार पे केवल एक ही प्लेन था और वो प्लेन सिर्फ आपका था। तो वो ब्लैक एरोप्लेन जिसने उसकी जान बचाई वो हमेशा मिस्टीरियस बन के उसके मेमोरी में रहा। तो ये इसकी कहानी है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। आई शैल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट। मैं ये खतरा लूँगा, तो वो खतरा क्या था और नरेटर ने उसे कैसे लिया। तो रिस्क क्या था, यही था कि फ्लाई हिज एरोप्लेन थ्रू ह्यूज क्लाउड्स, की जो बड़े क्लाउड थे उनके बीच में से एरोप्लेन उड़ाना, यही खतरा था। और नरेटर ने क्यों लिया, बिकॉज ही वांट टू जॉइन हिज फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को ज्वाइन करना चाहता था। डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जब तूफान में से उसने उसे अपने एरोप्लेन को उड़ाना शुरू किया तो उसका एक्सपीरियंस बताइए। तो एक्सपीरियंस क्या था, ही वॉज फ्राइटेंड एंड ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग रेडियो एंड कंपास बिकम डेड, एंड and in a DS Dakota aeroplane, fuel was enough only to fly for 8 to 9 minutes only. What made the woman in the control room look at the narrator strangely? कंट्रोल रूम में जो वुमेन थी वो अजीब तरीके से उसको क्या देख रही थी, नरेटर को। नरेटर कौन होता है, जो कहानी को बता रहा है। तो क्यों देख रही थी, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अबाउट ब्लैक एरोप्लेन, बट द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर सा ओनली वन प्लेन ऑन द राडार। राडार पे उसने तो केवल एक प्लेन को देखा, लेकिन नरेटर जो है वो एक और प्लेन के बारे में बता रहा था, इसीलिए वो उसको स्ट्रेंजली देख रही थी। हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन रेस्क्यू हिज फर्स्ट प्लेन पायलट। पहले जो प्लेन का पायलट था उसको उसने कैसे बचाया। ही वेव्ड हिम एंड द जो नरेटर था, एंड द नरेटर फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। इन सच वे the black aeroplane's pilot rescue the first pilot. Why did the writer feel frightened once again? दोबारा फिर क्यों वो डर गया। When the lady in the control center told him that there was only one plane on the radar, again the writer felt frightened. जब उसने ये बताया केवल एक ही प्लेन था तो वो दोबारा डर गया। अब इसमें अदर फैक्ट्स क्या हैं। पायलट का प्लेन का नाम क्या था, डेकोटा DS-088 था। और जो पेरिस कंट्रोल थी, पेरिस कंट्रोल से उसे क्या एडवाइस मिली थी, टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। और डिस्टेंस कितना था पेरिस का जब उसको ब्लैक क्लाउड या काले बादल दिखाई दिए, 150 किलोमीटर था। और किस तरह की ये स्टोरी है, ये एक तरह से मिस्टीरियस कहानी है, एक रहस्य से भरी हुई कहानी है। और नरेटर जो है वो कहाँ से अपना प्लेन उड़ा रहा था, फ्रांस के ऊपर से। और कितने फ्यूल टैंक्स थे उसके डेकोटा में, 2 थे। और फ्यूल कितना बचा था, तो फ्यूल बचा था 7-8 मिनट का ही बचा था। पायलट बिलोंग टू विच कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करता है वो, इंग्लैंड से करता है। व्हाट वाज कमिंग फ्रॉम ईस्ट, और पूरब से क्या निकल के आ रहा था, चांद निकल के आ रहा था। और इसका लॉन्ग क्या है, हाउ वाज द राइटर रेस्क्यूड, कैसे उसको बचाया गया। इसमें इसकी डिटेल समरी आ जाएगी। थैंक यू।